बड़ी हंगामा चल रहा है आजकल। बहुत लोग अभी हंगामा कर रहे हैं। एक दो मिनिस्टर भी छोड़ चुके हैं अपना मिनिस्ट्री। और इसका कारण क्या जानते हैं? इसका मेन वजह है जो बिल अभी पास होने वाला है फार्मर्स को लेके, और उसी का ऊपर ये हंगामा है ना सर। इसका ऊपर हमको डिस्कशन नहीं करना है क्योंकि हमारा तो स्टडी रिलेटेड टॉपिक है। यह आपको दो चीज में मदद करेगा। अगर आप ऐसे लिखते हो, चाहे यूपीएससी हो, ओपीएससी हो, आप बैंकिंग हो, चाहे इसी फॉर्मेट में कहीं अगर डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखते हो तो यह आपको बड़ी मदद करेगा। और हमारा पॉइंट्स जानना जरूरी है, क्या बिल में है और हमको क्या झेलना पड़ रहा है, मतलब प्रोटेस्ट किसका ऊपर हो रहा है। अगर ये थोड़ा बहुत अगर हमको पता चल जाएगा, हम बढ़िया ऐसे लिख पाएंगे विद द प्रोज एंड कॉन्स, है ना। दूसरा, यह आपका बैंकिंग का 100% पैसेज बनने वाला है, चाहे आरसी हो चाहे क्लोज टेस्ट का 200% पैसेज बनने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले जानते हैं बिल में है क्या और हमको क्या क्या विरोध सहना पड़ता है। चलिए देखते हैं बिल में है क्या और हमको क्या क्या सामना करना पड़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। जनरल ये बिल 3 बिल को लेकर आया है। पहला वाला जो बिल है वो आपका सामने है। उसमें लिखा गया बिल ऑन एग्री मार्केट, जो हमारा एग्रीकल्चरल से प्रोडक्ट एंड सेल को लेके जो मार्केट है उसका ऊपर एक बिल लाया गया। चलिए देखते हैं सर वो बिल में है क्या। पहले देखेंगे प्रोविजन, बिल में है क्या, फिर हम जाएंगे प्रोटेस्ट, किसका ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है। पहला पॉइंट जो प्रोविजन में है, टू क्रिएट एन इकोसिस्टम वेयर फार्मर्स एंड ट्रेडर्स enjoy the freedom to sell and purchase farm product outside the registered mandis under states APMCs। सर ये मंडीज क्या है ना, आप लोग जानते हैं हमारा गांव एरिया में स्पेशली हम लोग ये देखते हैं प्रैक्टिकली। सर कुछ एरिया में लेके एक पर्टिकुलर मार्केट होता है, वो मार्केट में फार्मर्स अपना प्रोडक्ट लेके आते हैं और वहां से जो खरीदारी वाला वहां इकट्ठा होते हैं और वहां से वो प्रोडक्ट खरीदते हैं फार्मर से, और उसी को हम मंडी बोलते हैं। और ये परमिटेड है किसका द्वारा ना, एपीएमसीएस का द्वारा, जो स्टेट ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है। पहला बिल में क्या दिया गया ना, आप जो मंडीज में लेके अपना सामान बेचते थे, अपना प्रोडक्ट आप आउटसाइड भी बेच सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मंडी में जाना। इसमें सर क्या फायदा होगा नहीं होगा हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ये पहला पॉइंट है, ये बायर और सेलर दोनों को फ्रीडम मिल गया, वो मंडीज ना जाके भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं और अपना जरूरत सामान खरीद सकते हैं। नेक्स्ट वाला, टू प्रमोट बैरियर्स फ्री इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट फार्मर प्रोडक्ट। इसका मतलब जो प्रोडक्शन है, चाहे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, आप इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, स्टेट का अंदर हो चाहे स्टेट का बाहर हो, आप बेफिक्र ट्रांसफर कर सकते हो, सेल कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। इसमें कोई बैरियर नहीं बचा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तीसरा वाला, टू रिड्यूस मार्केटिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड हेल्प फार्मर गेटिंग बेटर प्राइसेस। इसका मतलब अगर आप मंडी का बाहर बेचते हो या आपका घर से कोई सामान खरीदता है तो इसका मतलब आपका 2 चीज बच गया। एक तो आपको मार्केट लेके नहीं जाना पड़ेगा, एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गया, और आपको मार्केटिंग करना नहीं पड़ेगा कि मेरा पास आके जाके घूम घूम के बेचना नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब आपका दोनों चीज वहां बच गया, आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट वाला क्या बिल में है, नेक्स्ट वाला है टू प्रोवाइड ए फैसिलिटेट फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड। इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के लिए जैसे ई बिजनेस होता है, वहां पे भी फार्मर को फैसिलिटीज मिल गया, वो लोग वहां पे भी अपना सामान डायरेक्ट बेच सकते हैं और जो खरीदार हैं वहां से डायरेक्ट वो लोग खरीद सकते हैं। इससे भी फार्मर को पता चलेगा क्या मार्केट का स्थिति है और अपना प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा कितना लाभ उठा सकता है, ये उसको पता चल जाएगा। ये है बिल में। अब चलते हैं सर इसका अगेंस्ट में क्या क्या प्रोटेस्ट हो रहा है। सर जो पहला प्रोटेस्ट इसमें हो रहा है उसमें बोल रहा है कि अगर आप मंडी से बाहर अपना सामान भेजोगे, पहला पॉइंट जो लिखा है, मंडी से बाहर अगर अपना सामान भेजोगे या बेचोगे, सर वहां से जो स्टेट को रेवेन्यू मिलता था, फी मिलता था, वो तो खत्म हो जाएगा। इसमें स्टेट का लॉस होगा, पहला बात यह है।
और जो ऑर्गेनाइज्ड बॉडी वो नहीं रहेंगे, वो बड़ी हम पर होगा। इसका मतलब इससे प्रोटेस्ट हो रहा है, ये स्टेट का तरफ से। दूसरा वाला लिखा गया कि अगर आप जो कमीशन एजेंट हम लोग बनाए थे स्टेट में, जो लोग को परमिशन मिला था, आप ही लोग जाके खरीदोगे, सही प्राइस आपको देना है, फिर वो लोग कहां जाएंगे, वो तो खराब हो गए। तीसरा और क्या लिखा गया ना, हमारा जो एमएसपी बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम है तो वो हमारा खत्म कर देगा, वो नहीं रहेगा। चौथा क्या लिखा गया, अगर आप बोलते हैं कि ट्रेडिंग करो, ई कॉमर्स करो, ई बिजनेस करो, ठीक है, हम आपका बात में बिल्कुल सहमत है, लेकिन सर ई बिजनेस तब होता है आप किसी को दिखाते हो, आप मंडी का स्ट्रक्चर लेके ई बिजनेस करते हो। अगर बोलते हो कि मंडी खत्म कर दो, फिर किसका स्ट्रक्चर लेके ई बिजनेस करोगे, ये भी बात है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह पे मंडी का स्ट्रक्चर लेके भी ई बिजनेस किया जा सकता है। जहां आपको ये सबसे ज्यादा प्रोडक्ट पता है, क्योंकि घर में लोग केक बना के भी बेच सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक दुकान चाहिए उनको, एक शो ऑफ चाहिए, है ना। तो ये मेरा व्यू है, हो सकता है आपका व्यू अपोजिट हो सकता है, इसी का ऊपर इशू बनाना कोई जरूरत नहीं, ये मेरा पर्सनल व्यू है। ये है पहला बिल का ऊपर प्रोटेस्ट। अब चलते हैं बिल नंबर 2, ये किसका ऊपर है और इसका ऊपर क्या क्या प्रोटेस्ट है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो सेकंड बिल है वो लाया गया बिल ऑन कंट्रैक्टिंग। सर व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रैक्टिंग? ना फार्मर्स जो हैं वो एक सर्टन एग्रीमेंट करेंगे, एक प्राइस एश्योरेंस उनको मिलेगा, कहां से ना, बड़े बड़े कंपनी से, बड़े बड़े परचेसर से, बड़े बड़े रिटेलर से, बड़े बड़े शॉप से, कि आप हमारे लिए प्रोडक्शन करो। अगर आपका कोई नेचुरल कैलामिटीज आ जाता है या फसल आपको नहीं मिल पाता, हम उसके लिए जिम्मेदारी उठाएंगे। ये उसी बिल का ऊपर लिखा गया। चलिए मैंने इसको पॉइंट बना दिया आपके बढ़िया के लिए। अगर हम ऐसे लिखते हैं, आप इसको सारे पॉइंट्स को फॉलो बिल्कुल कर सकते हैं, नो इशू। चलिए हम फॉलो करते हैं। पहला वाला जो प्रोविजन, मतलब बिल में जो दिया गया, लिखा गया फार्मर कैन एंटर इनटू कंट्रैक्ट, किसी का साथ कंट्रैक्ट कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं, एग्री बिजनेस, फार्म का साथ कर सकते हैं, प्रोसेसर का साथ कर सकते हैं, होलसेलर का साथ कर सकते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स करते हैं उनका साथ भी कर सकते हैं, किसी का साथ भी वो लोग एग्रीमेंट कर सकते हैं जो तैयार है उनका जिम्मेदारी लेने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या लिखा ना, दूसरा पॉइंट लिखा मार्जिनल एंड स्मॉल फार्म, जो मार्जिनल स्मॉल लैंड होते हैं, जिनका जमीन लेस देन 5 हेक्टर है, उनको बढ़िया फायदा मिलेगा वाया कंट्रैक्ट। और वैसे ही हमारा इंडिया में 86% स्मॉल फार्मर है, जिसका लैंड बहुत कम है फार्मिंग लैंड, और इनको भी बड़ी फायदा मिलेगा। सर तीसरा वाला क्या लिखा ना, तीसरा लिखा गया ट्रांसफर द रिस्क ऑफ मार्केटिंग ऑन प्रेडिक्टेबिलिटी फ्रॉम फार्मर टू स्पॉन्सर। इसका मतलब बिल में यह है, फार्मर का जो रिस्क है वो सीधा ट्रांसफर हो जाएगा, कहां, जो स्पॉन्सर ले रहे हैं, जो उनका साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। और नेक्स्ट वाला पॉइंट में क्या लिखा, नॉट टू एनाबल फार्मर्स टू एक्सेस मॉडर्न टेक एंड गेट बेटर इनपुट्स। बिल्कुल, और इसमें क्या फायदा होगा ना, फार्मर को बढ़िया टेक्नोलॉजी मिलेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलेगा। अगर आप बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन का साथ कंट्रैक्ट करते हो, तो अगर बढ़िया इनपुट देते हैं तो आप बेस्ट आउटपुट मिलेगा आपको, आपका बड़ी फायदा होगा उसमें। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या लिखा ना, टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग एंड बूस्ट फार्मिंग इनकम। आपका इनकम बढ़ जाएगा, मार्केटिंग ट्रांसपोर्टिंग खर्चा बढ़ जाएगा, ये हमने पहले से बोल चुका हूं। और वाला क्या लिखा ना, फार्मर कैन गेट एंगेज डायरेक्ट मार्केटिंग, और उनको सीधा मार्केटिंग करने का फायदा मिल जाएगा। यहां पर उनको मीडिएटर नहीं चाहिए, जो मीडिएटर फी होता था वो बच जाएगा और वो डायरेक्ट इनको मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला इफेक्टिव डिस्प्यूट जो होता है, अगर आप कंट्रैक्ट मेरा साथ किए हो और मेरे साथ आपका डिस्प्यूट हो गया, और मैं, आप बड़ा कंपनी हूं, आप छोटे कंपनी हो, वो भी टाइमली रिजोल्यूशन हो जाएगा, उसके लिए गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा और टाइमली रिजोल्यूशन आपको मिलेगा। ये आपका सारे पॉइंट्स बिल में है। लेकिन सर इसका ऊपर प्रोटेस्ट क्या चल रहा है ना, इसका ऊपर जो अपोजिशन है, पहला अपोजिशन है कि फार्मर्स इन कंट्रैक्ट फार्मिंग, जो लोग कंट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं एग्रीमेंट का साथ, वो वीक हो जाएंगे बड़ा बड़ा कंपनी के सामने, वो अपना व्यू नहीं रख पाएंगे। ये है पहला अपोज। दूसरा, दोज स्पॉन्सर मे नॉट लाइक टू डील विथ, बहुत सारे ऐसा भी स्पॉन्सर है जो लोग छोटा छोटा लैंड वाला, जो छोटा छोटा फार्मिंग लैंड वाला, जिसका पास कम लैंड है, उनका साथ हो सकता है कंट्रैक्ट ना करे। तीसरा,
बीइंग ए बिग कंपनीज, बड़ा बड़ा कंपनी जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, वो शायद हमेशा डिस्प्यूट क्रिएट करेंगे जिसका सामने फार्मर अपना व्यू नहीं रख पाएगा, उसको बड़ी दिक्कत झेलना पड़ेगा और इधर उधर भागना पड़ेगा। ये सारे विरोध हो रहा है, कहीं ना कहीं ये पॉइंट हमको सही लग रहा है। ये सारे चीज भी वहां पे मेंशन किया जाना चाहिए, वो फार्मर का साथ क्लियरली एग्रीमेंट होना चाहिए और उसका साथ अगर कोई दिक्कत होता तो वहां पे होगा, तो वहां पे उनको पनिशमेंट भी होना चाहिए, तब जाके फार्मर को सही सलामत कॉस्ट मिलेगा और उनको इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा, दिक्कतियां नहीं झेलना पड़ेगा। ये पॉइंट वैलिड है। अब चलते हैं थर्ड बिल तरफ। सर थर्ड बिल पे क्या दिया ना दिया कि बिल रिलेटेड टू कम्युनिटीज, मतलब प्रोडक्ट जो है उसका रिलेटेड बिल है। सर इसमें क्या है ना, इसमें स्पेशली एसेंशियल कम्युनिटीज का ऊपर ध्यान दिया गया। क्या सर इसमें जो प्रोविजन है बिल में, पहला प्रोविजन है जो टू रिमूव कम्युनिटीज लाइक सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, वनियंस, पोटैटोज इटीसी। ये जो सारे चीज है जिसको हम बोलते हैं दाल, ऑयल सीड होता है और ओनियन है, पोटैटो है, और ये सारे चीज को जो हमारा इमरजेंसी कमोडिटीज है वहां से इसको निकालने के लिए, इसका मतलब समझ में आ रहा है। इमरजेंसी मतलब एसेंशियल कमोडिटी, जो जरूरी कालिक कमोडिटीज है इसको हटाने के लिए, और इवन वार सिचुएशन में भी इनका स्टॉक लिमिट को खत्म कर देना है। मतलब वहां पे आप इतना स्टॉक कर पाओगे ऐसा कुछ नहीं करना, इसको खत्म कर देना, ये बिल में मेंशन है। और दूसरा पॉइंट क्या मेंशन है, दूसरा पॉइंट मेंशन है कि ये जो प्रोविजन है इसे क्या होगा ना, अगर आप हटा देते हो तो ये सारे जो प्राइवेट सेक्टर है और जो एफडीआई है बाहर से जो इन्वेस्ट करते हैं उनको फार्मिंग सेक्टर को अट्रैक्ट करेगा। इसमें क्या होगा ना, वो लोग जितना चाहे उतना स्टॉक कर पाएंगे, जितना चाहे उतना बिजनेस कर पाएंगे, ताकि उन लोग भी अट्रैक्शन करेगा। तीसरा पॉइंट, इन्वेस्टमेंट भी लाएगा फार्मिंग सेक्टर में। तो फियर था पहले से वो खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे वो लोग इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। और तीसरा पॉइंट क्या लिखा गया ना, तीसरा पॉइंट और भी क्या लाएगा ना, और भी इन्वेस्टमेंट खींचेगा। किस तरफ ना, स्टोरेज तरफ। जो स्टोरेज क्रिएट करते हैं हम लोग, कोल्ड स्टोरेज वगैरह, जो मॉडर्न फूड सप्लाई टाइप का चेन है, वहां पे भी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, जिसमें डायरेक्ट फायदा मिलेगा फार्मिंग को और फार्मर प्रोडक्टिविटी को। ये दोनों को फायदा डायरेक्ट मिल सकता है। और चौथा वाला क्या लिखा गया ना, फार्मर और कंज्यूमर को ये मदद करेगा। कैसे ना, इन प्राइस स्टेबिलिटी। यस बिल्कुल, एक जो प्राइस कंज्यूमर्स हैं जो फार्मर्स है, दोनों के अंदर एक प्राइस स्टेबिलिटी आ जाएगा, दोनों को सुइटेबल होगा, ना इसको ज्यादा होगा ना उसको कम होगा। नेक्स्ट वाला क्या होगा ना, टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट एंड कट वेस्टेज ऑफ फार्म प्रोडक्ट। जो हमारा वेस्टेज होता था, जैसे कि खराब हो जाती थी चीजों, बेचता नहीं था, इसी तरह वो भी खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे घट जाएगा। और क्या होगा ना, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, बहुत सारे इन्वेस्टर बढ़ जाएंगे। इन्वेस्टर बढ़ गए तो कौन ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा, तो उसी तरह बहुत सारे वे में, ये नहीं कि एक ही रास्ता है, बहुत सारे वे में आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव बढ़ जाएगा। वंस कॉम्पिटिशन बढ़ गया ऑब्वियसली फार्मर को सीधा फायदा है। तो ये सारे बिल में है। अपोज क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है कि सर प्राइस लिमिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जो आप बोले, वार सिचुएशन में इतना हाई हो जाता है, इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल है। बट ये नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। आप बोलते हैं इसको हटा देंगे, स्टोरेज कैपेसिटी लिमिट को भी हटा देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। उसमें प्राइस लिमिट इतना ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए ये चीज हम कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। मतलब लोगों का कहना है, नॉट गवर्नमेंट का कहना है। ये सारे चीज उसमें दिया गया। देखो भाई, बेसिक पॉइंट मैंने आपका सामने तीनों पॉइंट रखा और मैंने हर एक चीज का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ट्रिगर किया, और आई होप कि आप इसी पॉइंट को बना के आप जो प्रो एंड कॉन्स बना सकते हैं और बेसिक चीज समझ गए। तीन चीज का ऊपर बिल जो बना गया, हमारा प्राइमरी मोटो था इसी को समझाना, और इसका साथ साथ ऐसे में इनपुट करेंगे, इसलिए मैंने पॉइंट बना दिया था आप लोग के लिए, ताकि आपको फायदा हो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हम लोग का डेली मॉर्निंग में 6:30 में हम लोग का हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस उड़िया में चल रहा है, उसमें बड़ी फायदामंद होगा आप लोग को। बहुत सारे वर्ड्स हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और बहुत सारे फ्रेजेस भी डिस्कशन कर रहे हैं, ग्रामेटिकल वे भी डिस्कशन कर रहे हैं। तो होप सो कि अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे आपको बड़ी बेनिफिट होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।